हेलो फ्रेंड्स। टाइपिंग टेस्ट का नोटिफिकेशन आ चुका है। दुनिया का पहला ऐसा नोटिफिकेशन है जिसमें बोला जा रहा है कि किसी भी दिन टाइपिंग लिया जा सकता है 12 के बाद। कल शाम को टाइपिंग डेट को लेकर पूरा जो ड्रामेबाजी चला, पेपरबाजी चला, उसके बाद मतलब हर आधा घंटा में टाइपिंग का डेट बदल बदल रहा था। पर लास्ट में बीएसएससी नोटिस आया जिसमें बोला गया कि 12 के बाद किसी भी दिन हो सकता है टाइपिंग। तो कितना संभावना है कि टाइपिंग टेस्ट होने का? टीसीएस में एसएससी, एनटीपीसी, एसबीआई, इसरो, इस सब का एग्ज़ाम एक के बाद एक लगा हुआ है। इसको हम देखते हैं, इसका प्रूफ भी आपको दिखाते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं बीएसएससी का परिस्थिति पल पल बदल रहा है, पल पल चेंज हो रहा है। तो उसका अपडेट आपको मिलता रहे, सब कुछ आपको जानकारी मिलता रहे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आपको हम नोटिफिकेशन पे लेके चलते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये जो है ये एसबीआई का जूनियर असिस्टेंट क्लर्क का मतलब एग्ज़ाम वगैरह का डेट वेट दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं कि प्रीलिम्स जो है वो 10, 11, 12, 13 जुलाई को होने वाला है। मतलब ये जो 13 जुलाई आएगा, जिस दिन के बाद टाइपिंग होने का संभावना है, तो 13 जुलाई तक तो इसीलिए एग्ज़ाम नहीं हो सकता क्योंकि ये एग्ज़ाम चल रहा है। और इसका मेंस जो है वो 31 जुलाई से है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 31 जुलाई के बाद फिर टीसीएस जो है वो खाली नहीं रहेगा। और तो इसमें जो समय बचता है उसमें भी एग्ज़ाम है, उसको आप देखिए ये है एनटीपीसी का। आपको पता होगा कि एनटीपीसी का अभी जो है ट्विटर का कैंपेन चला था, तो उसमें जो है डेट जो मतलब 7th फेज़ का बचा हुआ था, उसमें देखते हैं तो एग्ज़ाम डेट जो है वो जुलाई को 23, 24, 26, 31 ये सारे दिन को मतलब ये एग्ज़ाम होने वाला है। और आपको पता है कि एनटीपीसी का, रेलवे का जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है वो सब टीसीएस के में कंडक्ट कराया जाता है। तो इसी तरह से जो एग्ज़ाम है 23 तारीख के बाद जो है वो भी मतलब टीसीएस भर जाने वाला है। तो अब एक देखिए और आगे में एक और है, ये देखिए इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें देखिए एसबीआई सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस का है ये सीएपीएफ, एएसआई और सीआईएसएफ का जो भी सेकेंड पेपर है वो 26/7 से होने वाला है। मतलब 26 जुलाई से होने वाला है। और उसके बाद देखिए सीएचएसएल का 10+2 लेवल का जो फर्स्ट होता है एग्ज़ाम होता है, इसका पता होगा आपको कि ये तो टीसीएस पे ही होता है। और इसका एग्ज़ाम जो है वो 4/8 से है, तो ये बहुत आगे है, पर फिर भी देख लीजिए 4/8 से 12/8 तक है। उसके बाद ये देखिए सीजीएल का जो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का फर्स्ट जो है ये 13 से 24 तक चलने वाला है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ भी पूरा भरा हुआ है। और ये मंथ भी देखिए 23 तारीख से भरा हुआ है। तो इस हिसाब से देखने में लगता है कि 13 तारीख तक तो ऐसे टीसीएस भरा हुआ है, उसके बाद 23 तारीख से भी भरा हुआ, तो ये 10 दिन बचता है। ये 10 दिन में ही टीसीएस को टाइपिंग लेना है। और एक बात ये है कि आप लोग जानते हैं कि इसमें ये देखिए ये वाला जो आया था बायोमेट्रिक कैप्चरिंग का, इसमें अगर देखते हैं तो इसमें बोला गया है कि 22 तारीख को बोला गया है कि इसमें मतलब टेंडर खुलेगा और उसके बाद ही मतलब बायोमेट्रिक कैप्चरिंग का बात होगा। अगर तो ये बायोमेट्रिक कैप्चरिंग का जो भी मामला चल रहा है अगर वो भी टाइपिंग से रिलेटेड में है, क्योंकि बीएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम तो होने वाला नहीं है ना अभी जो हाल में एग्ज़ाम होगा वही बीएसएससी का इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम हो रहा है यही चल रहा है, इसी में बायोमेट्रिक कैप्चरिंग करना है। तो अगर इसी मतलब एग्ज़ाम को लेके अगर ये टेंडर निकाला गया था और ये टेंडर अगर फ्लॉप हो गया है, उसको फिर से कैंसिल करके नया टेंडर निकाला गया है, और तो 22 तारीख तक तो एग्ज़ाम होने का संभावना नहीं है। और 23 तारीख से मतलब देख सकते हैं यहाँ पर कि एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 23 तारीख से एग्ज़ाम जो है एनटीपीसी का चालू हो जाएगा और पूरा नेक्स्ट मंथ तो पूरा एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम है। तो इस स्थिति में अगर जो बायोमेट्रिक कैप्चरिंग जो है इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड है तो टाइपिंग होना मुश्किल लगता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि टीसीएस खुद बायोमेट्रिक कैप्चरिंग वगैरह करेगी, वो अपना मतलब देख लेगी, उससे ये जो बायोमेट्रिक कैप्चरिंग का मामला है वो बीएसएससी का टाइपिंग से कोई रिलेशन नहीं लगता है। उसके बाद भी अगर 13 तारीख या 14 तारीख से टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो जाता है तो टाइपिंग कब तक चलेगा? क्योंकि 50,000 लोग का टाइपिंग होना है ना। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो टाइपिंग का नोटिफिकेशन आया था उसमें बोला गया था कि सभी को जो भी न्यूनतम अर्हता रखते हैं उनको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो 50,000 लगभग सारे लोगों को मतलब उसमें तो आ ही जाएगा जो भी न्यूनतम अर्हता रखता है। अगर यस नो वाला को छाटेगा तो कुछ कम होगा, लेकिन अगर नहीं छाट रहा है तो 50,000 लोगों को कम से कम बुलाना पड़ेगा। और आपको पता होना चाहिए कि टीसीएस का जो क्षमता है वो मात्र 2,000 का क्षमता है। कोरोना को लेकर के 1,000 कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से देखें तो 50,000 लोगों का एग्ज़ाम देने में कितना कम से कम 50 दिन लगेगा, मतलब 2 महीने लगने वाले हैं।
और 2 महीना तक तो टीसीएस खाली ही नहीं है, तो आगे अब किस तरह से मतलब होगा। और एक स्थिति और बन सकता है कि अगर टीसीएस जो है वो टाइपिंग लेगी, एक दिन में 3 शिफ्ट करके लेती है, तो एक दिन में 3000 एग्ज़ाम लेती है, तो उसी हिसाब से अगर देखें तो भी 8 दिन लगेगा। तो इस स्थिति में ऐसा लगता है कि टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है, लेकिन उसके लिए टीसीएस को मतलब बीएसएससी को 13 तारीख के बाद नोटिफिकेशन, 13 तारीख से पहले ही नोटिफिकेशन लाना पड़ेगा। सारा कुछ शॉर्ट लिस्ट भी लाना पड़ेगा, टाइपिंग डेट पक्का देना पड़ेगा कि हाँ 14 से टाइपिंग होगा, यहाँ टाइपिंग होगा, ये सारा नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। और आज आपको पता है कि 3 तारीख हो चुका है, तो 3 तारीख हो चुका है, 10 दिन बचा है। 10 दिन में बीएसएससी को बहुत सारे नोटिफिकेशन और बहुत सारा डेट निकालना है। उसके बाद फटाक से 14 तारीख से टाइपिंग स्टार्ट करना होगा, नहीं तो किसी भी स्थिति में टाइपिंग होने की संभावना नहीं दिख रही है। और आपने देख लिया कि टाइपिंग टेस्ट जो है वो कब तक होने की संभावना है, 13 से लेके 23, यही दोनों के बीच में जो 10 दिन का टाइम है उसी में टाइपिंग लेने का संभावना है, जो भी बहुत मुश्किल दिखता है क्योंकि बहुत सारा डेट आना है, बहुत सारा नोटिफिकेशन आना है। अगर वो सब 13 तारीख के पहले आ जाता है तो होगा। और कम से कम एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करने के लिए कम से कम 15 दिन का टाइम तो देगा, 5 दिन का टाइम तो कम से कम 15 दिन का टाइम देना चाहिए। तो उसी हिसाब से नहीं लग रहा है कि टाइपिंग होने का संभावना कुछ भी है इस 13 तारीख से लेके 23 तारीख है। और 23 तारीख तक अगर टाइपिंग नहीं होता है तो उसके बाद टीसीएस के पास कब खाली है ये पता नहीं है। तो अभी नोटिफिकेशन देखिए कब कब क्या क्या आता है, पल पल चेंज हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसके बाद कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको तुरंत उसका इत्तला हो सके। क्योंकि अगर इस तरह से देखिए, अगर 13 तारीख के पहले अगर सब कुछ होना है तो तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, तुरंत एडमिट कार्ड आएगा, आपको रिजर्वेशन वगैरह भी कराना होगा। आप दूर दराज रहते होंगे या नज़दीक भी रहते होंगे तो आजकल तो मतलब 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के लिए भी रिजर्वेशन कराना पड़ता है, तो वो अलग बात है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन था ये कि टाइपिंग के लिए कितना लोगों को बुलाया जाएगा, तो ये मैंने बता दिया कि अगर सारे लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जा रहा है तो कम से कम 50,000 लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, और उसको टाइपिंग लेने में कम से कम 50 दिन या 2 महीने लगेंगे। और 3 शिफ्ट करा के लेता है तो 10 दिन में हो सकता है, लेकिन 3 शिफ्ट देखिए संभावना तो नहीं लग रही है। और अगर येस नो वाला कुछ चक्कर होगा तो उस स्थिति में कुछ टाइपिंग वाले कम हो सकते हैं। 2016 वालों को भी हटाना चाहिए, उसको भी हटाएगा कि नहीं लोग, लेकिन इतना जो है इतना प्रोसेस ये लोग कर पाएगा मतलब 10 दिन के पहले, ये कम लगता है। और टीसीएस खाली कब है या नहीं ये तो हम आपको बता दिए कि 13 तारीख से लेकर 23 तारीख तक ही खाली है टीसीएस। उसके बाद टीसीएस में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। और फिजिकल का देखिए, फिजिकल क्या है कि जब तक टाइपिंग नहीं होगा तब तक फिजिकल नहीं होने की संभावना है, क्योंकि अगर टाइपिंग पहले होगा तो टाइपिंग का ही बातें चल रहा है, टाइपिंग का ही नोटिफिकेशन आ रहा है, तो टाइपिंग ही पहले होगा, उसके बाद ही फिजिकल होने वाला है। तो टाइपिंग में लगभग 10 दिन के बाद ही टाइपिंग होगा। और देखिए अगस्त के बाद भी टाइपिंग नहीं हो मतलब रनिंग फिजिकल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगस्त के बाद फिर बिहार पुलिस और एसआई दरोगा वगैरह का दौर होने लगेगा, तो उसके बाद जो है गर्दनी बाग का मैदान वो खाली नहीं रहेगा। तो इस स्थिति में भी रनिंग होने का संभावना नहीं दिखता। तो रनिंग अगर करवाना है तो अगस्त में करवाना होगा, उसके बाद भी बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर टाइपिंग भी करवाना है तो यही 13 से 23 तक के बीच में करवाना होगा, नहीं तो उसके बाद भी बहुत टाइम लगने वाला है। तो या तो सारा कुछ अगस्त से पहले तक कंप्लीट हो जाएगा, और या तो अभी और टाइम लगने वाला है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ बताई है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए आए तो। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।